नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का हेल्थ केयर में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एमेन्यूरिया, जिसे कि मासिक धर्म का ना आना भी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी ताकि आप सभी अपनी समस्याओं से निजात पा सको और उसके बारे में समझ सको कि आपको आखिर एमेन्यूरिया हुआ क्यों है और उसका कारण क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ। दोस्तों, प्यूबर्टी एज मीन्स कि 13 से लेकर 15 ईयर एंड मीनोपॉजल एज 15 टू 55 ईयर के बीच के पीरियड को रिप्रोडक्टिव ईयर कहते हैं। जब दोस्तों इस एज के दौरान जब हमारी मासिक धर्म नहीं आता है या फिर एब्सेंट हो जाता है, तब इस कंडीशन को एमेन्यूरिया कहते हैं। ये कोई डिसीज नहीं है दोस्तों, और ना ही ये किसी महिला में बांझपन का या फिर मीनोपॉजल से रिलेटेड है। ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है और ये एक हेल्थ प्रॉब्लम का साइन है जिसे की अटेंशन की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों हम इसके टाइप को। दोस्तों, इसके टाइप को देखने से पहले, समझने से पहले आप मेरे चैनल को, हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं किया है तो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करके मेरी सारी नोटिफिकेशन पाइए। और साथ ही दोस्तों, मेरे इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो शुरू करती हूँ मैं टाइप्स को। जब पेशेंट को प्यूबर्टी एज में पीरियड स्टार्ट नहीं होता है दोस्तों, तो इसे प्राइमरी एमेन्यूरिया कहते हैं। एंड सेकेंडरी एमेन्यूरिया, ये टाइप है एमेन्यूरिया के। ये इस टाइम पे पेशेंट को मेंसेस स्टार्ट तो हो जाता है दोस्तों, पर वो रुक जाता है या फिर इरेगुलर हो जाता है। ये प्रेगनेंसी के समय, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होता है और उसके बाद ये ठीक भी हो जाता है। तो ये सेकेंडरी टाइप हो गया। एंड आगे आते हैं हम नेक्स्ट इसके एमेन्यूरिया के कॉज पर। तो कॉज ऑफ एमेन्यूरिया, सबसे पहले प्राइमरी एमेन्यूरिया का कॉज क्या है? इसका कॉज है फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री हो एमेन्यूरिया की, तो पेशेंट को एमेन्यूरिया होता है। सेकेंड, टर्नर सिंड्रोम होने के कारण भी एमेन्यूरिया होता है। थर्ड, इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के इंक्रीज लेवल होने के कारण भी एमेन्यूरिया होता है दोस्तों। एंड फोर्थ कॉज है इसके मुलेरियन अफेक्ट। मुलेरियन अफेक्ट वो होता है जब यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। क्यों अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं दोस्तों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है, या किसी महिला में ये जो यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब होते ही नहीं है, या फिर कभी कभी महिलाओं में ओवेरीज, फैलोपियन एंड ब्रेस्ट, क्लिटोरिस सब ठीक होते हैं, बट उनकी वेजाइनल जो ओपनिंग होती है वो नहीं होती है। एंड सर्विक्स या यूट्रस प्रॉपरली बने नहीं होते हैं उनमें, इसलिए रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इन पेशेंट में नॉर्मल पैटर्न में नहीं हो पाता है। एंड मेंस्ट्रुएशन पॉसिबल नहीं होता इस कंडीशन में। तो ये प्राइमरी एमेन्यूरिया के कॉज है। एंड सेकेंडरी एमेन्यूरिया के कॉज को देखते हैं आगे। ये इसमें ये रीज़न होते हैं मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होने के। फर्स्ट, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो यदि किसी पेशेंट को। सेकेंड, सीरियस इलनेस हो। एंड थर्ड, फिजिकल स्ट्रेस हो, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा कर ले। एंड फोर्थ है हैविंग ए वेरी लो
बॉडी इंडेक्स, यदि उसका इंडेक्स बॉडी का बहुत ही लो हो। एंड फिफ्थ है वेट लॉस, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड मेडिकेशन। यदि पेशेंट प्रोजेस्टेरॉन्स हार्मोन्स का यूज़ करता है, कंट्रासेप्टिव्स का यूज़ करता है एंड साइकेट्रिक ड्रग का यूज़ करता है एंड पीरियड को ये सब ड्रग जो होते हैं वह स्टॉप कर देते हैं। यदि वह दूसरे मेडिकेशन में भी मेंसेस को स्टॉप हो जाते हैं, जैसे कि यदि वो पेशेंट एंटीसाइकोटिक पिल्स ले रहा हो, कैंसर कीमोथेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ले रहा हो, ब्लड प्रेशर की ड्रग ले रहा हो, एलर्जी मेडिकेशन ले रहा हो, तो भी इस स्थिति में भी पेशेंट को एमेनोरिया हो जाता है। ये है इसके सेकेंडरी एमेनोरिया के कॉज एंड इसमें ओबेसिटी और एनीमिया भी इंक्लूड है दोस्तों। तो एनीमिया के कारण लंबे समय के लिए इलनेस हो जाता है यदि पेशेंट को। और इसके अलावा सेकेंडरी कॉज ये भी है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम PCOS हो जाए यदि पेशेंट को, एंड प्री मैच्योर फेल्योर हो जाए, एंड इसके अलावा ओवेरियन फेल्योर हो जाए, इसके अलावा थैलेसेमिक पिट्यूटरी प्रॉब्लम हो पेशेंट को। तो ये सब सेकेंडरी कॉज के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसके सिम्टम्स में आते हैं कि एमेनोरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं जो पेशेंट में दिखाई दे, तो उसे समझ में आए कि मुझे एमेनोरिया है और मुझे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो फर्स्टली क्या होता है कि इसके मेन सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन कम आता है, इरेगुलर होता है, समय पे नहीं होता है। सेकंड, हेडेक होगा उसे। थर्ड, जो उसके हेयर होंगे उसका लॉस होगा। फोर्थ, मिल्की निप्पल डिस्चार्ज होंगे वहाँ से, निप्पल से। एंड फिफ्थ है विजन चेंज। सिक्स्थ है उसकी एक्सेस फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाए। एंड 7 है प्राइमरी एनीमिया में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कम हो जाना, ये भी होते हैं इसके सिम्टम्स। एंड 8 है पेल्विक पेन होना उसे अत्यधिक। 9 है उसे एक्ने हो जाना पेशेंट को। तो ये सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई दे तो ये एमेनोरिया के लक्षण हैं। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की ओर। तो दोस्तों एमेनोरिया जो होती है वो बीमारी नहीं होती है, वो बीमारी के लक्षण होते हैं, ये तो आपने जान लिया। और ये प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होते हैं। और एनीमिया, ओबेसिटी एंड इसके अलावा एलोपैथी मेडिसिन का यूज़ करना अत्यधिक, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, एंटीसाइकोटिक, कंट्रासेप्टिव पिल्स, ETC दवाइयों के कारण भी महिलाओं में पीरियड्स नहीं आते हैं। तो हमें चाहिए कि इन सभी जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉज जो मैंने बताए हैं उन सभी को हटाएं तो ही एमेनोरिया ठीक हो सकता है। तो अब हम होम्योपैथी रेमेडीज जो कि एमेनोरिया के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, बहुत ही बेहतरीन होती है, उसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है पल्सेटिला 30। तो दोस्तों पल्सेटिला 30 CH में लेना है आपको। ये बहुत ही बेहतरीन दवा है इरेगुलर पीरियड एमेनोरिया के लिए। एंड इसका पेशेंट को मेंसेस भीगे फीट के कारण, मतलब कि भीगे हुए गीले उनके पैरों के कारण सप्रेस्ड हो जाता है, बंद हो जाता है। मेंसेस बहुत ही लेट आता है लेडी को एंड थोड़ा उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मोटा होता है, डार्क कलर का होगा और थक्के युक्त होगा, थक्का जमा रहेगा, उसमें क्लॉटेड रहेगा और चेंजेबल होता है। कभी फ्रेश ब्लड जैसा होता है, कभी थक्के जैसा आता है, तो उनका कलर भी चेंज होता है। इंटरमिटेंट होता है, रुक रुक के आता है मेंसेस। एंड स्पेशली उन्हें बैक में पेन होता है और बहुत ही टायर्ड फीलिंग होती है। तो मेंसेस के बाद में, और पेशेंट को ये भी देखा गया कि मेंसेस के बाद में उन्हें डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस वगैरह हो जाता है। तो ये स्पेशली पल्सेटिला 30 के लक्षण है। तो आपको इसे 30 में 4 ड्रॉप लेना है 2 बार एक दिन में, तो आपका एमेनोरिया ठीक हो जाएगा। एंड सेकंड है सिलिफुगा 30 CH। ये भी बहुत ही बेहतरीन दवा है एमेनोरिया के लिए। इसमें महिला का जो महीना होता है वो समय पर नहीं आता है, उसका जो ओवेरियन रीजन होता है वहाँ पर उसे बहुत ही दर्द होता है और ये पेन थाई के सरफेस जो होते हैं वहाँ पर
उसके अपर और डाउन में होता है शूटिंग टाइप का पेन होता है, और मेंसेस के पहले उसे तुरंत पेन आता है, अचानक से पेन होता है जब उसे महीना आने वाला रहता है, और बहुत ही असहनीय पेन होता है ये। तो दोस्तों इसे भी आपको 30 में लेना है, 4 ड्रॉप लेना है 2 बार एक दिन में। तो आगे चलते दोस्तों थर्ड मेडिसिन ग्रेथाइटिस 30 की ओर। दोस्तों इस महिला का जो मेंसेस होता है बहुत ही लेट होता है, और साथ में कॉन्स्टिपेशन होता है, उसे कब्ज की बीमारी रहेगी महिला को लेट मेंसेस के साथ, और इनका मेंसेस पेल कलर का होता है, पीले कलर का, एंड कम आता है, बहुत ही स्कैंडी होता है, और साथ में जो उसके एपिगेस्ट्रिक रीजन होता है वहाँ पर उसे टियरिंग पेन होता है, चीरता फाड़ता हुआ पेन होगा, उसे अत्यधिक पेन होगा, और उसके अलावा उसमें ईचिंग भी शामिल रहेगी पेन के साथ, और उसके स्पेशली बैक में जो होता है वीकनेस होती है, टायर्डनेस फीलिंग होती है। तो ये ग्रेथाइटिस 30 CH का पेशेंट है, इससे आपको देना है 4 ड्रॉप लेना है मेडिसिन को 2 बार एक दिन में। एंड फोर्थ मेडिसिन CPR 30। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण दवा है एमेन्यूरिया के लिए। इस महिला का जो पेन होता है, इस महिला का जो मेंसेस होगा पेन युक्त होगा, और बहुत लेट होगा, स्कैंडी होगा, कम मात्रा में आता रहे, और ये मेंसेस जो होगा इरेगुलर होता है, कभी होता है कभी 1-2 महीने बाद छोड़ के होगा, ऐसे इरेगुलरिटी बनी रहती है, कभी टाइम पे होगा, और ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है जब आता है तो मेंसेस। एंड उन्हें कांटे की चुभते हुए कांटे जो चुभ जाता है उस तरह का बहुत ही दर्द युक्त पेन होता है, एंड पेशेंट को इतना दर्द होता है कि पेशेंट जो होता है वह पेन से कराहने लग जाता, चिल्लाने लग जाता, रोने लग जाता है। और इसकी जो महिला होती है वो बहुत ही दुबली पतली, खून की कमी वाली एनीमिक महिला होती है। तो इस तरह का यदि कोई पेशेंट के सिम्टम्स मिले तो आप डेफिनेटली CPR 30 दीजिए, 4 ड्रॉप लेना है 2 बार एक दिन में। तो ये दोस्तों मैंने आपको बहुत सी बेहतरीन दवाएं बताई हैं होम्योपैथी के एमेन्यूरिया के लिए, आप उसे यूज़ कीजिए। अगर आपको ये दवा सूट नहीं होती है तो आप थोड़ी देर रुकिए, फिर नेक्स्ट दवाई जो है अपने सिम्टम्स के अनुसार लीजिए। तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव रोल निभाएगी, और यदि फिर भी आपको कुछ दवाई सूट नहीं हो रही है तो आप किसी अच्छे प्रोफेशनल होम्योपैथ से कंसल्ट कीजिए। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, और नमस्कार, जय हिंद।